हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल वे फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो अभी चालू हुई है, जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ अ पार्ट टाइमर टॉर्चरर। इसके स्टूडियो का नाम है डियो मीडिया और इसके डायरेक्टर हैं ओइजाकी फुमितोशी। इसका भी एपिसोड पहला आया है, जिसका नाम है द पार्ट टाइम टॉर्चरर। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी में आते। इसकी स्टोरी चालू होती कि हमारा हीरो कहीं जा रहा है और वो जाते जाते पहुंच जाता है अपने ऑफिस, जहां उसकी मीटिंग होती है उसके एक साथी से। वो दोनों आपस में बात करते हैं और एक तरह से हीरो के बारे में शो होता है कि हीरो कौन है, हीरो की हाइट क्या है। हीरो का नाम है सेरो। और फिर दोनों काम पे जाने का फैसला लेते हैं। उनका काम है लोगों को टॉर्चर करना और उनसे जानकारी लेना। तो हीरो टॉर्चर कर रहा होता है। हीरो एक के नाखून एक तरह से बाहर निकाला, उसे टॉर्चर कर रहा है क्योंकि उसे जानकारी चाहिए। फिर हीरो वापस आता है जहां उन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हीरो ने बहुत सी जॉब चेंज की हैं और अब वो यहाँ आया है और यहाँ उसे काफ़ी ठीक फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ हमेशा देखने को मिल रहा है न्यू। पर अगर हम लोग इन्हें टॉर्चर कर रहे हैं उसे ये अच्छा फील होता है। उन लोग अच्छे लोग नहीं हैं तो उसे उतना बुरा फील नहीं होता है कि हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है, और वो आराम से अपना काम कर रहा होता है। और हीरो कहता है मैंने बहुत सी जॉब की है, मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि उसमें मुझे कुछ फील नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। फिर उनकी आपस में बात होती है, उन लोग फिर से जाते हैं टॉर्चर करने और वापस आते हैं। फिर हीरो के साथी का शो होता है जो उसका मास्टर भी है, जिसका नाम है सुई। और उसके टॉर्चरर के मामले में वो है बेस्ट। और फिर दोनों जाते हैं कहीं बाहर जहाँ शो होता है कि उन लोग शॉपिंग के लिए गए हैं, जिससे कि उन लोग टॉर्चर करने के नए टूल्स ले पाए। वो देखने का उस दुकान में पहुंचते हैं। वहाँ की जो काम करती है लेडी वो उसे जानती है और उनकी आपस में एक बात होती है। और उन लोग फिर दूसरे टूल्स देखते हैं जहाँ वो लेडी बार बार आके उनसे बात करती है। थोड़ा कॉमिक वे में शो हुआ है और ये सीन बहुत ही अच्छा शो हुआ है। फिर उन लोग जो सामान लेना था वो उनको पैसे दे के वापस आ जाते हैं और और अपने जहाँ काम करते वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ एक दूसरा कैरेक्टर शो हुआ है जो अब एक काम करने न्यू आया, जिसका नाम है मीके। मीके बहुत ही कॉमिक वे में शो हुआ कि वो एक मासूम सा बच्चा है जो आपस में बात करता है और बहुत ही रहता है खुश। और फिर उन लोग उसे टॉर्चर रूम में लेके जाते हैं जहाँ वो हर चीज़ ध्यान दे रहा होता है, लिख रहा होता है। कॉमिक वे में शो हुआ है। फिर उसके बारे में जब बात होती है कि वो जब टॉर्चर करने पहुंचता है तो उसका एक तरह से वॉइस टोन चेंज हो जाता है और दूसरे लोगों से जैसे वो बात करता है वो उसका सीधा अटैक होता है लोगों के माइंड पे और लोग उसकी बात मान जाते हैं। ये भी बहुत ही कॉमिक वे में शो हुआ है पूरा। उसका सीन या कैरेक्टर बहुत कॉमिक वे में शो हुआ। फिर वो लोग पार्टी करते हैं कि आज से तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। फिर उसके बाद एक फोर्थ कैरेक्टर शो होता है, इसका नाम है ह्यूज। वो बहुत ही कैरेक्टर है, शांत रहने वाला और है थोड़ा सा शाई। पर वो वहाँ जॉब देखने के आया जिससे वो लोगों से दूर रहे, लोग उसके पास ज़्यादा ना है। तो उसको जब टॉर्चर करने की ट्रेनिंग देते हैं वो बेहोश हो जाता है। फिर उन्हें यहाँ मालूम चलता है कि वो खून देखते ही बेहोश हो जाता है। पर जो उनका टीचर है एक तरह से जो सबसे हाई है टॉर्चरर के मामले, वो कहता है कि लोग चाहें तो ऐसा टॉर्चर करें कि उसमें खून बाहर ना आए, जिसमें हीरो जी की हेल्प करता है कि कैसे टॉर्चर करें कि सामने वाले का खून भी बाहर ना आए। और वहाँ पे जो उसका एक तरह से टीचर है वो कहता है कि अब मैं दूसरी बार तुम्हें ये सिखाऊंगा कि हड्डी कैसे तोड़ते हैं। ये सारी बातें हो रही होती। फिर ह्यूज अपने बारे में सोच रहा होता। सब लोग ये चाहते हैं वो कहीं काम पे ना जाए, वो आराम से रहे, सब लोग उसकी हेल्प चाहते हैं। पर उसे पहली बार ये फील होता है लोग उससे हेल्प मांग रहे हैं तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। और लास्ट में ये शो होता है कि वो लोग भी साथ में हो गए और
अब उसको वहाँ अच्छा फील होने लगा है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो ये जो सीरीज़ आई है, इसका जो क्वालिटी रखी इन्होंने एनिमेशन की वो बहुत ही अच्छी है। इसका ये पहला सीज़न आया, उसके बाद भी जो उन्होंने क्वालिटी रखी है वो काफ़ी ठीक है। तो ये इसका एक चीज़ बहुत ही अच्छी, और जो इन्होंने स्टोरी का प्लॉट रखा है एकदम न्यू है। इसके बारे में मैंने पहले कहीं नहीं देखा। इन्होंने शो किया है कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ लोगों को टॉर्चर करना आप चाहे तो आपकी जॉब होगी। वहाँ एक तरह के ढेर सारे ऐसे वर्क प्लेस है जहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है और जानकारी ली जाती है। जैसे एक छोटा सा ब्रांड हो गया, छोटा सा ऑफिस हो गया, ऐसे ढेर सारे ऑफिस है। तो ऐसा कुछ शो हुआ है, और इसमें हीरो का शो हुआ है कि हीरो वहाँ जॉब करता है पार्ट टाइम, उस देखने आया वहाँ क्या है। और वो चीज़ काफ़ी ठीक शो हुई है। और इसमें जैसे हीरो के बारे में शो हुआ है, फिर हीरो के टीचर के बारे में, हीरो के दोस्तों के बारे में या हीरो के साथियों के बारे में। और इसमें शो हुआ है कि हीरो का जो टीचर है वो फेमस बहुत है, उसको उस लोग कहते हैं द टॉर्चरर ऑफ सुपर नोवा। इस नाम से वो बहुत फेमस है। इनकी जो सीन्स शो हुए हैं, जैसे जैसे जाते हैं हीरो टॉर्चर लोगों को जब कर रहा, तो उसे कुछ फील नहीं होता, और आराम से टॉर्चर कर रहा होता है, जैसे कि उसे इन सब में अच्छा फील हो रहा है, और आराम से टॉर्चर करता है, बाहर आता है। तो ये थोड़ा वियर्ड फील होता है, पर क्योंकि इसमें ऐसा वर्ल्ड शो हुआ है जहाँ ये चीज़ उतनी भयंकर नहीं है, ये चीज़ है बिल्कुल नॉर्मल। तो अगर आप वैसे स्टोरी देखें तो आपको ठीक फील होगा, पर उसके बाद भी ऐसा फील होता है कि स्टोरी में कुछ शो नहीं हो रहा, बस धीरे धीरे कैरेक्टर शो हो रहे हैं। और जैसी स्टोरी ये पहले ही एपिसोड की लेके गए हैं, चाहे इसमें इन लोगों ने से बेस किया होगा कि आप बेस जान लो, स्टोरी का बेस क्या है, क्या क्या हो रहा है, पर इसके बाद भी ये फील होता है ये एपिसोड बहुत ही जा रहा है डल। आपको एपिसोड ना ज़्यादा अच्छा फील होता, ना ज़्यादा फील्ड फील होता, पर थोड़ी देर में आपको फील होने लगता है ये एपिसोड या ये सीरीज़ होने वाली है बोरिंग। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास शो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ सीन शो नहीं हो रहा है। बस हीरो जाता है, हल्का फुल्का लोगों को टॉर्चर करता है, उनकी जानकारी लेता, फिर उनकी मेन चीज़ जो शो, ये आपस में बात हो रही है। जो अभी आया अभी कुछ शो नहीं हुआ, क्या पता एपिसोड 2 या इसके बाद के जो एपिसोड है उसमें कुछ दूसरी चीज़ शो हो कि हीरो कहीं बाहर भी जाए और चीज़ें देखे और उनकी फाइट हो। क्योंकि अभी जो चीज़ शो हो रही है वो बहुत ही वियर्ड सा फील होता है कि क्या ही शो हो गया। पर उसके बाद भी अभी हमें कम से कम इसके एपिसोड 5 और देखने होंगे, जिससे हमें स्टोरी का मालूम हो कि स्टोरी कहाँ जाएगी। इसलिए मैं सारे लोग को राय देता हूँ, अगर कोई भी आप देखना चालू करे सीरीज, इनमें 6 एपिसोड कम से कम देखे, वहाँ आपको एपिसोड 6 तक पहुँचता है तो आपको मालूम हो जाएगा कहानी देखने लायक है कि नहीं। तो मैं भी अभी इसको एपिसोड कम से कम देखूंगा एपिसोड 6 तक, जिससे कि मुझे जानकारी हो जाए क्या ये कहानी अच्छी जाएगी क्या फालतू जाएगी। क्योंकि जो इनका पहले जो एपिसोड है उसका जो उन्होंने एक सीरीज की कहानी लेके गए वो काफ़ी ले गए उन लोग लो। क्योंकि जैसी कहानी जैसे लगता है कि यार ये एपिसोड बस हट जाए, ऐसा फील होता। अगर मैं एपिसोड पहले को रेट दूं, मैं 10 में से 4 दूंगा। क्योंकि इसका एनिमेशन अच्छा है, इसका कहानी का जो उन्होंने रखा है प्लॉट वो काफ़ी ठीक है, क्योंकि इससे पहले नहीं देखा। पर उसके बाद भी कहानी जैसी पहले एपिसोड में लेके गए वो हमें उतनी अच्छी फील नहीं होती। पर देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।